अस्सलाम वालेकुम। कैसे जा रहे हैं आप सभी के रोज़े। अल्लाह करे आप सभी के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हो, खैरियत से जा रहे हो और बड़े ही सुकून के साथ जा रहे हो। मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस बार के रोज़े तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहे हैं। तो याद है लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर कितनी ज़्यादा गर्मी थी, और अल्लाह ताला हिम्मत देता है जब रोज़दार रोज़े की नियत कर लेता है तो अल्लाह ताला सारे मौसम में हिम्मत देता है। अब तो खैर मौसम बहुत अच्छा है, बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि आज मेरा प्रोग्राम बना है कि थोड़ी सी इफ्तारी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, तो मैं वो सारी आपको तैयारी दिखाऊंगी विद टाइम मैनेजमेंट कि मैंने किस टाइम क्या क्या चीज करी है और किस तरह से मैंने टाइम पर ही अचानक से इफ्तारी का जो प्लान था वो पूरा करा है, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी इफ्तारी मैंने बटवा दी है। तो रोजे का जो महीना होता है वो ज्यादा से ज्यादा इबादत का महीना होता है, और हर जो नेकी होती है उसके दर्जात बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए आप लोग भी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें, चाहे वो खाने की शक्ल में हो, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, या वो कपड़ों की शक्ल में हो। और ये जो पहला अशरा था इसमें ये दुआ पढ़नी होती है, तो पहले अशरे की दुआ मैंने आप लोगों के साथ टैग कर दी है। तो सारे काम भी होते रहेंगे और साथ साथ ज़बां पर हमारे अल्लाह ताला का कलाम भी रहेगा। तो ये जो मैंने पहले अशरे की दुआ आप लोगों के साथ लगाई है, इसको पहले अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, और उसके साथ आप इस्तग़फ़ार पढ़ती रहें, दुरूद पढ़ती रहें, कलमा पढ़ती रहें। तो कुछ भी अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम पढ़ती रहें तो इंशाल्लाह उसके जो है फजीलत भी बहुत ज़्यादा है, बरकत भी बहुत ज़्यादा होगी, और उसके जो अज्र होता है उसके भी कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, तो आते हैं वीडियो की तरफ। तो आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी सी इफ्तारी बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, तो उसके लिए मैंने सुबह का मैंने कुछ भी यहाँ पर शेयर नहीं करा है। मेरी तहज्जुद की नमाज हो गई थी, सहरी हो गई थी, फजर की नमाज हो गई थी, उसके बाद हम सो गए थे, उठे थे, फिर हमने घर के काम वाम करके अब मैं लग गई थी अफ्तार की तैयारी में। अभी जोहर का टाइम नहीं हुआ है, ये जोहर से पहले मैं यहाँ पर तैयारियां कर रही हूँ। तो चने मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं, इसमें मैंने नमक डाल दिया और मैं इसको प्रेशर कुक कर लूंगी, और साथ ही बनाऊंगी कस्टर्ड। उसके लिए मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया, और साथ में मिक्स पकौड़े। तो मिक्स पकौड़े के लिए मैं जितनी भी वेजीज हैं वो यहाँ पे कट करके रख लूंगी। तो ये सारी प्रिपरेशन मैं जोहर की नमाज से पहले कर लूंगी। और ये भुर्ता है, ये आलू की स्टफिंग बनाई है मैंने सैंडविचेस के लिए, तो ये बनाकर तैयार कर ली थी। अब इनको भी मैं फिल कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मेरी आवाज को इग्नोर करिएगा, रोजों में मेरी आवाज ऐसी हो जाती है, दिन के टाइम मेरी आवाज ऐसी हो जाती है, शायद पानी की कमी से होती है, तो आवाज मेरी बहुत खराब हो जाती है। तो इसको इग्नोर करिएगा, इफ्तार के बाद फिर इंशाल्लाह सही हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी, उसके लिए मैंने ब्रेड में जो आलू की स्टफिंग थी उसको मैंने भर लिया है, और इसको मैं कट करके रख लूंगी। तो मतलब पहले से मैं पूरी प्रिपरेशन करके रख लूंगी नमाज से पहले। तो इस तरह से आप प्लान करके चलेंगी और स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो कोई भी काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा, और सारे काम टाइम पर हो जाएंगे आसानी के साथ। और कोई भी दावत या इफ्तारी बांटने से पहले दिमाग में एक प्लान बना लीजिए कि हमें क्या क्या करना है। और मेरी तो आदत है, मैं हर वीडियो में शेयर भी करती हूँ कि मैं सुबह ही एक स्टिकी नोट पर नोट बना लेती हूँ, वो फ्रिज पे लगा देती हूँ कि मुझे आज क्या क्या बनाना है, तो उससे क्लियर रहता है माइंड कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन कर ली है या क्या बाकी है। देखिए, रोजे चल रहे हैं और बच्चे के एग्जाम भी हो चुके हैं, और रमजान में हमारे यहाँ है कि बच्चे जागते हैं रात भर। तो रात में मंचिंग के लिए उन्होंने, मेरी बेटी ने सामान ऑर्डर करा था कुछ, वो आ गया है। तो मेरी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन जो थी वो हो गई है। उसके बाद मैंने सुकून से जोहर की नमाज पढ़ी है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कस्टर्ड को तैयार कर लिया, क्योंकि मैंने भी पहले दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डालकर, शुगर डालकर इसको तैयार कर लिया है। और मैंने थिकनेस देख ली है कि कितनी मुझे रखनी है, बस मुझे अब ठीक लग रही थी। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो आपने देखा होगा कि अगर कस्टर्ड को रख दें ठंडा करने के लिए तो उसके ऊपर स्किन सी आ जाती है, एक लेयर सी आ जाती है। तो इसके लिए यही टिप है, और ये तरीका है कि जब तक ये पूरा ठंडा नहीं हो जाता इसको चलाते रहें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चलाते रहें, जिससे कि इसके ऊपर एक जो लेयर सी आ जाती है, क्रस्ट बन जाता है, वो नहीं बनेगा। अच्छा, कि आप लोगों ने कस्टर्ड में कभी ड्राई फ्रूट ट्राई करी है? नहीं ट्राई करी तो 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट डाल के देखिए अपने कस्टर्ड में, जो उसका मजा होता है ना वो दुबाला हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको अपनी प्रिपरेशन दिखा रही हूँ कि देखिए क्या क्या हो गया है, और अभी 3 ही बजे हैं। देखिए, पकौड़ों का जो सब्जियां हैं वो तैयार हो गई हैं, ब्रेड पकौड़ों की ब्रेड स्टफ होकर रख गई है, कस्टर्ड बन गया है, सूप डालने रह गए हैं। और यहाँ पे मैंने समोसे भी फ्रिज से निकाल दिए हैं थॉ होने के लिए। ये मैंने चिकन समोसे बनाकर रखे थे, तो ये थॉ होते रहेंगे। देखिए, टाइम हो रहा है 3:15।
और साथ साथ यहाँ पर मैं एक बात शेयर करूंगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मुझे यहाँ शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें बिल्कुल भी मैं किसी को जाहिर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर देती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि तुम्हारे जो पैसों में इतनी बरकत कैसे हो जाती है, तो मैं उसका जवाब यहाँ वीडियो में दे रही हूँ कि देखिए कि एक बॉक्स में बना कर रखती हूँ, ये राह खुदा के नाम से ये बॉक्स है, और इसमें मेरे पास जितने भी पैसे आते हैं मैं इसका बिल्कुल 10% इस बॉक्स में डाल देती हूँ, और ये मैं सदक़े की नीयत से डालती हूँ। तो ऐसा करने से इंशाल्लाह जो रिस्क में बरकत भी होगी, अल्लाह ताला भी खुश होगा, और ये जितना भी इसमें पैसा इकट्ठा होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसी गरीब की मदद में काम आएगा। तो ये चीजें मैं बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती हूँ, किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये मुझसे कई लोगों ने पूछा है तो मैंने सोचा शेयर कर दूं। और रमजान का महीना है, अगर इसको मेरे ये बात देखकर अगर कोई फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह उसका सवाब मुझे भी मिलेगा, और जो करेगा उसको भी बहुत इसका फायदा मिलेगा। और यही आदत मैंने अपने बच्चों की जरूरतमंदों की और गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। तो ये मेरी बेटी का मनी बैंक है, तो वो भी इसमें पैसे डालती रहती हैं, लेकिन रमजान है तो मैंने कहा है डेली इसमें तुम्हें पैसे डालने हैं, चाहे 10 रुपए डालो 20 रुपए डालो, लेकिन डेली डालने हैं। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये जो पैसा है इसका ज़कात से कोई कनेक्शन नहीं है, इस पैसे से ज़कात नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये सदक़े का पैसा है, ये बिल्कुल अलग पैसा है, और ज़कात बिल्कुल अलग हिसाब से दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम सबको हिदायत दे अपनी पूरी पूरी ज़कात निकालने की, तो वो भी इंशाल्लाह इस महीने में पूरी निकाली जाएगी। और देखिए प्रिपरेशन हो गई थी, और साथ ही मैंने यहाँ पर अब निकाल लिया था डिस्पोजेबल बर्तन, क्योंकि मुझे आज इफ्तारी बंटवानी है। और साथ ही आपने कुछ बर्तन देखे होंगे, क्रॉकरी देखी होगी, तो वो मेरे नेबर से आई हुई थी, तो मैंने सोचा उनको भी मैं साथ ही से मैं आज इफ्तारी भी भेज दूंगी। वैसे मैं लास्ट ईयर भी दिखा चुकी हूँ कि मैं एक साथ सारे घर में इफ्तारी बांटती हूँ, उसकी मैं कई साल से वीडियो शेयर कर रही हूँ। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से मैं दिखा रही हूँ कि एक साथ मैं 30 घर में इफ्तारी बांटती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा है कि थोड़ी थोड़ी जगह मैं थोड़ी थोड़ी लोगों को दूंगी। तो आज मेरा इरादा था कि कुछ जरूरतमंदों को दे दूं और कुछ नेबर्स में दे दूं। तो देखिए पकौड़ों का भी मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। चने के लिए भी मैंने यहाँ पर सारी चीजें तैयार कर ली हैं। तो बस अभी टाइम हो रहा था 5:30, और हमारे यहाँ 6:30 पर अफ्तार है, तो 5:30 पर मैंने अफ्तारी घर से निकाल दी थी, बिल्कुल रेडी होकर ले जाने लगी थी। तो बिल्कुल लास्ट वाली फिनिशिंग रह गई है। जो चनों की चाट पे मुझे ये ग्रीन डालना था, ये डाल दिया है। और सभी टाइम तो लग जाते हैं, हस्बैंड ने कस्टर्ड सारे बोल में निकाल दिए थे, चने निकाल दिए थे, और मैं यहाँ पे लास्ट में और मेरी बेटी यहाँ पे लास्ट में फ्राई कर रहे हैं चीज़ें, और हाथ के हाथ में फ्राई करके हाथ के हाथ प्लेटों में रखती जा रही हूँ। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम बड़े ही टाइम से हो गए थे, और साथ ही नमाज भी हो गई थी, कुरान भी हो गई थी। और मैंने जैसे कि बताया था कि काम करते टाइम अपने होठों पर अल्लाह ताला का कलाम रखें, कुछ भी पढ़ते रहें, जिससे कि सवाब भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी इंशाल्लाह। मुझे बहुत ही हैरानी होती है रोज़ों में कि बिना कुछ खाए पिए अल्लाह ताला कहाँ से इतनी एनर्जी दे देता है कि इतनी इबादत भी हो जाती है जो नॉर्मल डेज में नहीं हो पाती, इतनी कुकिंग भी हो जाती है जो नॉर्मल डेज में नहीं होती, इतना ही सबका ख्याल रखा जाता है जो नॉर्मल डेज में नहीं होता है। तो ये सब अल्लाह की बरकत है, ये सब अल्लाह की रहमत है। बस ये है कि हम महसूस नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो बहुत खुशी होती है, थकन तो होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी होती है जब मैं इस तरह से कहीं इफ्तारी बांटती हूँ या कुछ भी किसी की छोटी सी भी हेल्प करती हूँ। तो जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उससे खुद को जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो वही जानता है जो ये काम करता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमारी इन छोटे छोटे एफर्ट्स को, इन छोटी छोटी हमारी तैयारियों को कबूल करे, और इसका अज्र हमें आखिरत में दे, और इसकी बरकत हमें जिंदगी में भी दे। जी, बातों के साथ साथ सारे काम भी हो गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने 5:30 पर प्लेटें निकालना शुरू कर दी थी, मतलब जितनी भी जानी थी। तो ऑलमोस्ट 10 घर मैंने आज 10 लोगों को 10 प्लेटें मैंने बांटी थी। तो लास्ट बस ये फ्राई हो रहे थे, और ये समोसे जो मैंने फ्रिज में फ्रीज कर रखे थे फ्रीजर में, वो मैंने निकाल लिए थे 3 बजे करीब। अभी अच्छे से थॉ हो गए हैं और इसको मैं फ्राई करूंगी। तो देखिए, अगर आप कोई भी फ्रोजन फूड इस्तेमाल करती हैं और आप उसको जब फ्राई करना चाहती है, तो ये नहीं समझें कि बस 10-15 मिनट पहले निकालेंगे और वो हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, सॉगी हो जाते हैं, और जो अंदर उसकी स्टफिंग होती है वो भी
बिल्कुल ठंडी ठंडी सी रहती है। तो इसका तरीका यही है कि जब भी आपको कोई फ्रोज़न फूड इस्तेमाल करना है तो उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले निकाल लें। जब वो थॉ हो जाएगा, जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तब उसको फ्राई करें, तब उसका रिजल्ट देखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मेरी इफ्तारी हो गई थी तैयार। तो ये थी मिक्स पकौड़े थे, कस्टर्ड था, चने की चाट थी, चिकन समोसा था, फ्राइज थे, ब्रेड पकौड़े थे और खजूर थी। तो अल्लाह ताला मेरी इस छोटे से एफर्ट को कबूल करे। और मैंने आपके साथ शेयर करा कि किस तरह से मैंने टाइम को मैनेज करा है, किस तरह से सारे काम करे हैं, साथ साथ इबादत को भी पूरा ख्याल रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसे देख के कुछ न कुछ मोटिवेट हुए होंगे और आप भी अपने पड़ोस में कल इफ्तारी बांटेंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बांटते हैं, मैं जानती हूँ सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल करे। तो बस ये हो गया था इफ्तार का टाइम। उसके बाद हमने इफ्तार करा, मगरिब की नमाज पढ़ी, उसके बाद चाय पी है और किया है फिर थोड़ा सा रेस्ट। और ये होता है सबसे बड़ा टास्क कि इफ्तार के बाद किचन इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो अब यहाँ पर हो रही है बर्तन की सफाई और किचन की सफाई। फाइनली हो गया है किचन बिल्कुल क्लीन सहरी के लिए। हमारे घर में बिल्कुल भी तरावी के बाद खाना नहीं खाया जाता है। वैसे मैं सबसे कहती हूँ लेकिन कोई खाता नहीं, लेकिन खाना तो मैं तैयार कर लेती हूँ। लेकिन अब हमारा जो किचन यूज़ होगा सिर्फ सहरी में होगा, इससे पहले यहाँ बस बीच बीच में चाय या कॉफ़ी बनती रहेगी। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इशा की नमाज और साथ में तरावी पढ़ेंगे। तो ये था मेरा आज रमज़ान का एक दिन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।